हमारा जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी भी खुशी थी वो ख़त्म हो गई। और घर में जो सौ मिल थी वो भी पापा ने बेच डाली हमारे लिए ताकि हमें ठीक हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब घर वापस आए तो अक्सर मेरे लोगों ने कहा मेरे माता पिता को कि आपने ये पैसा क्यों वेस्ट किया, और इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे और आप इसको जहर देकर ही मार डालो। लेकिन आमिर हुसैन लोन जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं आमिर हुसैन लोन को। आपको बता दें कि पैरा क्रिकेट टीम के ये कैप्टन हैं और साथ ही साथ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज के जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आमिर हुसैन लोन की बात करें तो जिस प्रकार से एक हादसा इनकी ज़िंदगी में पेश आया, लेकिन उसके बाद इनकी पूरी तरीके से ज़िंदगी जो है वो बदल दी गई। क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से ये हादसा हुआ, आप सभी जानते हैं। और इस समय ये किस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी है, इन्होंने उसे एक पॉजिटिव वे में लिया और आज जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे। आमिर हुसैन लोन जो कि जम्मू पहुंचे हैं। सबसे पहले जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा, चलिए कोई नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से ज़िंदगी में एक हादसा हुआ लेकिन आपने उस हादसे को जो है वो पॉजिटिव वे में लिया, हार नहीं मानी और आगे बढ़े। पहले मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज और हमारे चेयरमैन साहब। और देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी मालूम नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हमारा जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी भी खुशी थी वो ख़त्म हो गई। और घर में जो सौ मिल थी वो भी पापा ने बेच डाली हमारे लिए ताकि हमें ठीक हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब घर वापस आए तो अक्सर मेरे लोगों ने कहा मेरे माता पिता को कि आपने ये पैसा क्यों वेस्ट किया, और इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे और आप इसको जहर देकर ही मार डालो। लेकिन जो मेरी दादी जी थी उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हौसला दिया, और हौसला इतना दिया कि मैं आज अगर काश वो ज़िंदा होती और इस लम्हे को वो देखती बहुत खुश हो जाती। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो सपना था हमारा कि मैं एक दिन इंशाल्लाह क्रिकेट खेलूं, रिप्रेजेंट करूं अपने देश को, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल ये सपना टूट गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था और पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया। वहाँ उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही मैं निकला मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने मुझे क्यों निकाला। और फिर पीछे से एक खिड़की थी और फिर वहाँ से मैं क्रिकेट एक छोटा सा सुराग मिल गया, वहाँ से मैं क्रिकेट मैच देख रहा था। और वहाँ से फिर जब उस टाइम सचिन सर खेल रहे थे, और फिर ये वहाँ से मेरा शौक़ पड़ा कि क्यों ना मैं अपने आप को डेवलप करूँ एक क्रिकेट। लेकिन ये था कि कैसे करूँ, हाथ नहीं है। फिर मैं बहुत के पास गया, बहुत ऐसे कोच थे जिनके पास मैं गया कि मुझे आप क्रिकेट सिखाओ, लेकिन हर किसी ने ये कहा कि आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं खेल सकते हैं, तो इसमें हाथ लगते हैं। लेकिन फिर मैंने बहुत मेहनत करी ये बैट पकड़ने के लिए। जज्बा क्रिकेट के लिए आपका है इस समय, वो बचपन से ही था? यस, मैं बचपन से ही था, तो इसीलिए आपने देखा ही है। क्योंकि जो जज्बा होता है ना, जब आपके अंदर जज्बा होता है तभी आप कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी आप करोगे। लेकिन जब आप में हिम्मत हो, हौसला हो, जब आपके अंदर जज्बा हो और ऊपर से आपका ड्रीम ख्वाब हो, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं और ये मेरा सपना था। बाकी मैं हर कोई काम खुद कर सकता हूँ। जब ज़िंदगी में ये इतना बड़ा हादसा हो गया आपके साथ, तो निराशा उस समय हुई कि जो आपने ड्रीम देखा है शायद वो पूरा हो ना हो? उस टाइम पे लगा, उस पॉइंट पे ये लगा? जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो हमारे सपने थे वो बिल्कुल दिल में रह गए, और किसी को मैं कहता भी नहीं क्योंकि हाथ नहीं थे। और जिन बच्चों के साथ मैं खेला करता था, एकदम उन्होंने अपना रो ऐसा ही किया, तो मैं ऐसा बैठता था, सिर्फ वॉचिंग करता था कि कैसे आप क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये था कि जो सपने थे वो सीने में रह गए। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे फिर अलग अलग ठोकरें खाने पड़े, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी ठोकरें कोई भी ना खाए। जितने सचिन तेंदुलकर से आप मिले, जब उनसे आप मिले, उनके साथ आपने खेला, कश्मीर घाटी वो आए, जब उनके साथ खेला तो कैसा लगा? उस समय क्या कुछ महसूस हुआ? मैम, ये ज़िंदगी में कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि सचिन सर एक दिन ऐसा आएगा, सचिन सर कश्मीर में आएंगे। और ख़ासकर सचिन सर ने मुझे एक हफ़्ता पहले ही फ़ोन किया और आमिर आपका शेड्यूल क्या है। मैंने सचिन सर को वैसे ही टाइमिंग दिया कि फिर रात को, क्योंकि
रात को उन्होंने मुझे, जब वो कश्मीर है, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आमिर हमारे लिए 1 घंटा निकालो, और मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं, उन्होंने आपको फ़ोन करके कहा कि हमारे लिए वक्त निकालिए? हाँ, हमारे लिए 1 घंटा निकालो। और मैंने कहा सर आज का ये पूरा दिन आपके लिए। लोग उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकालिए, और उन्होंने आपको फ़ोन किया, बहुत बड़ी बात है। जी मैम, क्या है कि क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती, वरना मैं ये भी दिखाता, क्योंकि उस समय वो इमोशंस कैसे थे, वो फीलिंग्स कैसी थी जब उन्होंने कहा कि 1 घंटा आप हमारे लिए निकालें? मैम वो अमेजिंग था। और रात भर मैं सोया नहीं, मैं देख रहा था रात के 12 बजे, जब रात के 12 बज गए मैं काफ़ी रात जाएगी और मैं सुबह जाऊंगा, लेकिन 2 बजे का टाइम था और 1 घंटा था। और फिर जैसे मैं पहुंचा सचिन सर के पास, एकदम उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, थोड़ा सा खुला था। और जैसे ही सचिन सर को पता चला कि आमिर आ गए, सचिन सर मुझे ऐसे देख रहे थे, दीवार के ऐसे उस कोने की तरफ ऐसे देख रहा था कि जब मैं चल रहा था। और जैसे ही मैं एंट्री कमरे में की, और आपने देखा है कि सचिन सर ने किस तरीके से मेरा वेलकम किया, और मैंने सचिन सर से आशीर्वाद भी लिया। उससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। और बाद में क्रिकेट के हमारे बहुत सारे बातें हुई, जिसमें कि टेक्निक्स के बारे में आपने खेला। हाँ जी मैम, टेक्निक्स के बारे में बात रही, और जो हमारे कश्मीर के जो बच्चे खेल रहे हैं उनके बारे में बातचीत हुई, क्योंकि कोई किसी का मौका मिलता है, किसी का नहीं मौका मिलता। तो इस फ्यूचर के लिए बातें भी हमने। अडानी ने भी आपकी तारीफ की, ट्वीट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उस समय वो फीलिंग कैसी थी, वो क्या महसूस हो रहा था उस समय जब गौतम अडानी ने आपकी तारीफ की? मैम पूछे मत, मैं हाल ही में सर के साथ मिला, गौतम अडानी सर, उन्होंने सर का स्पेशल उन्होंने मुझे इनवाइट किया, चीफ गेस्ट था मैं सर का। और उसके जो अल्फाज थे वो कमाल के थे, क्योंकि गौतम अडानी सर ने ये कहा कि आज स्पेशल गेस्ट आया है आमिर हुसैन लोन। और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके हाल ही में हमने मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। और मैं दुआ करता हूँ गौतम अडानी सर को कि दिन दुगनी रात चुगनी वो तरक्की करे, इसी तरीके से अपने देश को आगे पहुँचाए। और जितने भी तारीफ़ की जाए गौतम अडानी सर के लिए और प्रीति मैम के लिए, वो बहुत कम है। जब आपकी जर्सी, आपके नाम की जर्सी जो है वो सचिन तेंदुलकर जी ने पहनी, तब कैसा लगा आपको, तब कैसा महसूस हुआ? क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन सर को कहा जाता है, तो उसका ख्वाब था कि मैं एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं आमिर की जर्सी पहनूं। और ये फिर सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी, और मेरे बदन पर सचिन सर की जर्सी पहनी। और मैम आप पर कुछ मत बोलिए, क्योंकि उस वक्त जो फीलिंग थी ना, वो हम बयान ही नहीं कर सकें। क्योंकि क्या है कि जब भी फील्ड में पूरी दुनिया के सामने एक इंट्रोड्यूस करवाना, और क्योंकि वहाँ मुझे छुपाया गया, जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे छुपाया गया, और सचिन सर ने कहा जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। और मैंने सचिन सर की बात पर एग्री की, और सचिन सर ने पूरी वर्ल्ड के सामने ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक कमाल का था। कैसा लगा आपको उस समय? मैं बहुत बढ़िया, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। और वो एक हीरा है, और जब तक ये दुनिया है हीरा ही रहेगा। और सचिन सर के एक शब्द में बोलूँ, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता दे और सेहत दे। बायोपिक की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब इंशाल्लाह आएगी मैं बहुत खुश हूँ। और पूरे देश में ऐसा कुछ मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं देखा, उसमें ये कुछ मिलेगा कि आज तक। जब आपने ये सुना कि आप पे बायोपिक लिखी जाएगी, तो तब कैसा लगा? मैम कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही पता चला मैं बहुत खुश हुआ। और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि हमारी उसको जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह वो काम शुरू होगी इंशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ऊपर मूवी भी बन रही है, बहुत खुश हूँ मैं। काफ़ी मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, काफ़ी स्ट्रगल किया है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर है। तो क्या कुछ संदेश एक आम जनता को देना चाहेंगे, या फिर उन लोगों को देना चाहेंगे जो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन आप जो है वो इस मुकाम तक पहुँचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी में भी फील्ड में आप हमेशा ट्राई करते रहो, और अपने आप को किसी से कम मत समझो, पहली बात। लेकिन हाँ, जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आप मजबूत हो जाओगे, उतना ही आपके अंदर एनर्जी आएगी। कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो आने वाला दिन होता है वो इंसान के लिए नया दिन होता है। वर्ल्ड कप जीता है भारत क्रिकेट टीम ने, क्या कहेंगे उसके लिए? पहले अपनी टीम को मैं पहले अपनी टीम को मैं
शुक्रगुज़ार हूँ। उनको मैं सलाम करता हूँ कि अगर आज हम खुश हैं उनके कारण से खुश है। और समझो उस वक़्त हमारे सांसें अटक गई और दिल ऐसे धड़क रहा था, पूछे मत मैम। और स्पेशली रोहित शर्मा सर को, विराट कोहली सर को, सूर्य कुमार यादव और जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, कोच साहब है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने ऐसी खुशी दी जिनमें कि इनसे वो जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेशन किया और अल्लाह दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हर दफ़ा इसी तरीके से हम सेलिब्रेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आमिर हुसैन लोन, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आमिर हुसैन लोन एक ज़िंदगी में हादसा तो हुआ, लेकिन निराश भी हुए एक पॉइंट पे, लेकिन जो पॉजिटिविटी जो इन्होंने अपने अंदर, यानी कि खुद इन्होंने मोटिवेट खुद को किया और इस मुकाम तक पहुँचे, इनका जो सपना था उस सपने को पूरा किया। और आप सभी जानते हैं आमिर हुसैन लोन को, क्योंकि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो कमेंट सेक्शन पर एक इनके नाम जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।